जी अस्सलाम वालेकुम। तो हम डिफरेंसेस के मुताबिक चलेंगे अब कि डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। और फिर ही मैं सीएसएस के कोर्स पे आ जाऊंगा। जब आप डिफरेंसेस सीख लेंगे, जिस तरह से मैं लेके चल रहा हूँ आप चलें, क्योंकि एमसीक्यूज़ वाइज भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट्स वाई मैं इस तरह से लेके आपको चल रहा हूँ सीएसएस का। मगर मैं जो कोर्स होगा सून कवरेज करूँगा इंशाल्लाह। कंप्लीट कोर्स इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है। या आर्टरीज और वेन्स आपने पढ़ी होंगी, या पार्ट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आपने आर्टमिक सिस्टम के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होती है इन होल बॉडी जो पढ़ा होगा आपने। उसी के दो एक छोटे से पार्ट हैं, एक है आर्टरी, एक है वेन। अभी इम्पॉर्टेंट पिलर्स पढ़ लेते हैं इनके क्या क्या हैं। आर्टरी जो होती है वो ब्लड वेसल होती है, ज़ाहिर सी बात है, ब्लड को फ्राम का ट्रांसफ़र करती है इधर उधर, विच ट्रांसमिट ब्लड अवे फ्राम द हार्ट। वो अवे फ्राम द हार्ट करती है। तो जो वेन होगी वो ऑलवेज कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। पॉइंट याद रखते हैं पहली। दूसरी, आर्टरीज जो होती है थिक वास्कुलर वॉल। अगर इनकी थिक है तो उनकी क्या होगी, थिन होगी मस्कुलर वॉल। अगर इनसाइड द इनसाइड बोर या ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरो तो उसके वाइड होंगे। जो आर्टरीज होती हैं कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द एक्सेप्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के बगैर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। तो इसका एक्सेप्शन है। वो क्या करेगी, वेंस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगी जो पल्मोनरी वेंस होंगे उनके अलावा, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड करते हैं। अपोजिट सिस्टम है उधर। जो आर्टरी थी पल्मोनरी वो क्या थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कर रही थी कैरी। और जो ये पल्मोनरी वेंस है वो फिर करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जबकि वेंस का काम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करना, कैरी करना होता है। जो वॉल्स आर्टरीज़ की होती हैं इलास्टिक होती हैं ज़्यादा। इधर हम कहेंगे कि इलास्टिक इतनी नहीं होती, ठीक है। छठा नंबर जो डिफरेंस है, द ब्लड इज़ अंडर ग्रेट प्रेशर इन द आर्टरीज। तो इधर जो होता है अंडर लेस प्रेशर होगा। आर्टरीज आर जनरली डीपली प्लेस्ड। जो वेंस होते हैं जनरली सुपरफिशियली प्लेस्ड होती हैं। आर्टरीज कैपिलरीज में एंड होती हैं, जबकि वेंस कैपिलरीज से स्टार्ट होती हैं। यह वेंस और आर्टरीज के बीच में डिफरेंस था। बड़ा ही सिंपल सा डिफरेंस था जो आपको उम्मीदन समझ आ गया होगा। पी एंड एन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। दो ट्रांजिस्टर की टाइप हैं जो आपने मैट्रिक क्लास और 12वीं क्लास दोनों में पढ़े होंगे। 12वीं का दूसरा चैप्टर यही है सिंटैक्स बुक बोर्ड के अंदर। तो ये जो दो डिफरेंसेस इनके क्या हैं, ये पॉजिटिव ट्रांजिस्टर, दूसरा है नेगेटिव ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर वो चीज़ होती है जो ट्रांसफ़र करती है या रेजिस्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को। एन ट्रांजिस्टर क्या होता है, एन है हायर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी देन पी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एन में ज़्यादा होती है। दो नेगेटिव चार्ज वाले चार्जेस होती हैं, एन और एन लास्ट में भी। देयरफॉर एन बाइपोलर ट्रांजिस्टर आर ऑफन मोर फेवर्ड देन पी ट्रांजिस्टर। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मोबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से एन बाइपोलर ट्रांजिस्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है पी ट्रांजिस्टर के बतौर। एन जो होता है इज़ ईजियर टू क्रिएट फ्राम सिलिकॉन देन पी एन जो होते हैं वो सिलिकॉन से पैदा किए जा सकते हैं। मेन डिफरेंस क्या है, द मेन डिफरेंस ऑफ एन एंड पी इज़ द बेस। अभी बेस समझाने के लिए मुझे सेमीकंडक्टर्स में जाना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। सेमी कंडक्टर्स जो डिवाइसेस होती हैं वो हाफ पास करती हैं, हाफ नहीं करते। तो उनमें तीन चीज़ें, सेमी कंडक्टर्स तीन चीज़ों से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिलिकॉन है तो उसके अंदर इमीटर, कलेक्टर और बेस होता है।
तो जब बेस तमाम ज़्यादा हो जाता है तो इमिटर और कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, सेमीकंडक्टर से करंट पास नहीं होता। ठीक है, वन इज़ जस्ट द अपोजिट ऑफ अदर। ठीक है, एन पी एन ऐसा समझें कि पी एन पी का जैसे ही अपोजिट है। विथ द एन पी एन, पी डॉप सेमीकंडक्टर इज़ द बेस, विथ द पी एन पी द बेस इज़ एन डॉप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच ऑफ फिजिक्स तो विच डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज, आइदर चार्जेस आर एट रेस्ट आर इन मोशन। जब रेस्ट में होती हैं तो आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जब मोशन में होती हैं तो इलेक्ट्रॉनिक या डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं आप। तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? ये होती है कि दिस इज़ इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन। ठीक है, सिंपल है। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है इसको। इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहते हैं, इसमें वोल्टेज हाई होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो ये इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जो एट रेस्ट होती है, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो तो होते हैं मगर उनमें करंट नहीं होता, वोल्टेज इनका लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। नंबर 5 हम पढ़ेंगे आज। तो कॉनकेव जो लेंस होता है वो उसके जो सेंटर होता है वो नैरो होता है, और जो उसके कॉर्नर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रॉडर होते हैं। ठीक है, नैरो सेंटर होगा, ब्रॉडर जो होंगे वो कॉर्नर्स होंगे कॉनकेव लेंस के। When a beam of light strikes the concave lens, all the rays after passing through its diverge. इसी वजह से इसी को कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। इट गिव्स मोस्टली वर्चुअल इमेज दे देता है। मैट्रिक क्लास में आपने डीपली इसको पढ़ा होगा। ठीक है, फिर भी इसकी एक्सप्लेनेशन जब मैं कॉनकेव लेंसेज को डिस्कस करूँगा टॉपिक के अंदर, उनके अंदर सारी मैं एक्चुअली कॉनकेव लेंसेज की डिस्कशन होगी क्लियरली, उन्हीं पे मैं बता दूंगा। दे आर आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जेंट लेंसेज। तो उसी का अपोजिट करें तो वो कॉनकेव लेंसेज कॉन्वेक्स लेंसेज होंगे। क्या सेंटर जो होगा वो क्या होगा? वो आपका ब्रॉडर होगा, जो कॉर्नर्स होंगे वो नैरो होंगे। ठीक है, बीम ऑफ लाइट जो कॉन्वेक्स लेंसेज पे होंगे पासिंग थ्रू इट्स अ सिंगल पॉइंट पे। ठीक है, तो मोस्टली रियल इमेज फॉर्म्ड होती हैं कॉन्वेक्स लेंस पे व्हेन द रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू इट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between optical center and focus. They are also called as converging lenses. एब्जॉर्शन और एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्प्शन माना एडहेर्स होना, अलहदा होना। सिंपल बता देता हूँ मैं क्या होता है जब सब्सटेंस टेक्स अप करती हैं वन अनदर को। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? जैसे सॉलिड एब्जॉर्ब होता है वाटर लिक्विड के अंदर, तो उसको आप एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन ऐसे होता है मिसाल के तौर पे जैसे केमिकल चेंज होती है, जब वाटर को और साल्ट और शुगर को मिलाते हैं तो मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से। सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो रिएक्शन होता है ये इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन वो चीज़ होती है जो अलग, इसको आप सिंपल कंसेप्ट में समझेंगे, फिज़िकल क्वांटिटी है। किस तरह से? ऐसा प्रोसेस ये है जब सब्सटेंस दोनों से अलग होती हैं सरफेस के लिहाज से। जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका कैटालिस्ट के तौर पे होता है। आप ऐसे समझें कि एब्जॉर्प्शन अक्यूर्स व्हेन वन सब्सटेंस होल्ड्स इन अदर वी आर फिजिकल बॉन्ड्स। ठीक है, वो ऐसा अलहदा हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप समझें कि जब ऑयल को और वाटर को हम मिक्सअप करते हैं तो वो मिक्स नहीं होते। जब आप उनको टेम्परेचर देते हैं तो वाटर का अपना टेम्परेचर होता है, ऑयल का अपना होता है, उसी टेम्परेचर पे वो क्या होते हैं? वो वेपर की फॉर्म में जाते हैं और दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। जब एडहेर्स कर सकें तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन जब वो मिल के जाते हैं। ठीक है, तो आज के ये 5 कंसेप्ट है जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट 5 इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।